बहुत से घरों में मैंने देखा है कि जो दबंग किस्म के पति होते हैं और चाहते हैं कि घर में उनका दबदबा कायम रहे, वो अपनी पत्नियों को गाली देने से चूकते नहीं हैं। उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। थोड़ी भी गलती हो जाती है तो आसमान सर पे उठा लेते हैं और जब भी कभी अवसर मिलता है उन्हें अपमानित करने से चूकते नहीं हैं। इतना ही नहीं, कई बार कई लोगों को बातचीत करते हुए मैंने देखा है और किसी स्त्री को लेकर अगर कोई विषय निकल गया तो उस स्त्री के बारे में वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए गालियाँ भी निकालते हैं और उनकी निंदा करते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यह जानकारी पुस्तकों और जनश्रुतियों के आधार पर है। इसे मानना ना मानना व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो इसे मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भीतर है जो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। महिलाओं को अपमानित करने वाले जो लोग होते हैं उनके 4 ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। बुध, राहु, शनि और शुक्र। होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करता है, बात बात में उन्हें गालियां देता है, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो उसकी वाणी जो है वो कर्कश हो जाती है। वह समाज में कहीं भी अपना प्रभाव कायम नहीं कर पाता है और साथ ही साथ लोग उससे घृणा करने लगते हैं। उसकी बातें किसी को पसंद नहीं आती है और समाज में उपेक्षित हो जाता है, नेग्लेक्टेड फील करता है। और ऐसा इसलिए होता है कि उस पर बुध ग्रह की तरफ से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा उसे घेर लेती है। तो दूसरा क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, जब उनकी उम्र ज़्यादा ढल जाती है तो उनका दिमाग बहुत काम नहीं करता है। उनके शरीर से बदबू भी आती है और साथ ही साथ उनके मुख से दुर्गंध भी आती है। और साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग के मुख से फेन या लार टपकता है। तो ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं अगर वो महिलाओं को अपनी जवानी में कोई सम्मान नहीं देते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहु उन पर नाराज़ हो जाते हैं और राहु का दुष्प्रभाव उन्हें झेलना पड़ता है। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैर और कमर के दर्द की शिकायत होती है। कई लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, इलाज कराते कराते थक जाते हैं, लेकिन पूर्णतः वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं और उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक तरह से लाचार और पंगु हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि महिलाओं का अपमान करने पर शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं और वो अपना फल व्यक्ति को दे देते हैं। और साथ ही साथ जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनके घर से धन समाप्त होने लगता है और वो कई तरह के रोगों में घिर जाते हैं और बाद में उन्हीं की बीमारी पर बहुत सारा धन खर्च होता है। विलासिता की सामग्रियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ऐशो आराम की ज़िंदगी में खलल पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र ग्रह नाराज़ होकर के उन्हें अपना फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी घटनाएं आप अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि यह जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो पुस्तकों और जनश्रुतियों पर आधारित है। मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि महिलाओं का अपमान करने पर महामाया निश्चित रूप से नाराज़ हो जाती हैं। तो महिलाओं को बराबर सम्मान दीजिए। एक बात जो मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि महिलाओं के भीतर आत्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो अगर किसी को श्राप देती हैं तो लग जाता है, किसी को आशीर्वाद देती हैं तो लग जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप महिलाओं का सम्मान कीजिए और हम महिलाओं को हमेशा अपने से बड़ा मानिए। कोई भी पत्नी होती है या कोई भी प्रेमिका होती है वो आपसे बड़ी है,
क्योंकि वो सीधे महामाया के संपर्क में है। और अगर उसने कोई दुआ दी तो वो आपको लगेगी। इसका ध्यान रखिए, उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए, आपको वो ज़रूर फलेगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव लेना हो ज्योतिषीय रूप से, तो आप मुझे 9229034207 पे केवल व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी हर तरह से सहायता करूँगा और आपका जो जीवन है वो शुभ हो, बहुत बढ़िया हो। आप सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और धन्यवाद।